नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज़। एक खबर निकलकर आ रही है कि आरा शहर के चौधरियाना रोड स्थित परफेक्ट ट्यूटोरियल कोचिंग संस्थान का उद्घाटन शिक्षाविद डॉक्टर कांति सिंह, डॉक्टर विजय गुप्ता, डॉक्टर संगीता गुप्ता और दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ राकेश सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से भव्य तरीके से किया गया। इस दौरान कोचिंग के डायरेक्टर तरन्नुम के द्वारा सभी अतिथियों को पौधा देकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में शिक्षाविद डॉक्टर कांति सिंह ने कहा कि परफेक्ट ट्यूटोरियल कोचिंग संस्थान की डायरेक्टर को मैं अपने तरफ से शुभकामना देती हूं कि आरा जैसा छोटे शहर में इतनी अच्छी पढ़ाई की सुविधा दे रही हैं, जो काबिलियत तारीफ करने की बात है। वहीं कोचिंग के डायरेक्टर तरन्नुम ने कहा कि मेरे कोचिंग संस्थान में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों को 3 फैकल्टी द्वारा मैथ्स, अकाउंट्स, रीजनिंग, अंग्रेजी और साइंस की क्लास छात्र छात्राओं को कराया जाएगा। मेरे कोचिंग संस्थान में राहुल कुमार जो मैथ्स का फैकल्टी है, विकास केसरी एक अकाउंट और रीजनिंग का फैकल्टी है, वही जीशान साइंस का फैकल्टी है। सभी फैकल्टी के द्वारा अलग अलग समय पर छात्र छात्राओं को क्लास कराने के बाद एक बार टेस्ट भी लिया जाएगा। मेरे कोचिंग संस्थान में गरीब गुरबा छात्र छात्राओं के लिए भी सुविधा उपलब्ध है। वैसे छात्र जिनके पास पैसा पढ़ने के लिए नहीं है और वह पढ़ना चाहते हैं, तो वैसे छात्रों के लिए भी मेरे कोचिंग संस्था में सुविधाएं उपलब्ध है। छात्र छात्राओं के लिए कम पैसों में पढ़ने के लिए बहुत अच्छे सुविधा इस कोचिंग संस्थान में मिल रहा है। मैं आरा शहर वासियों से अपील करती हूं कि आप अपने बच्चों को एक बार इस कोचिंग संस्थान में एडमिशन करवाएं और अपने बच्चों का पढ़ने का मौका दें। मेरे इस कोचिंग संस्थान से अभी तक वैसे बहुत छात्र छात्राएं हैं जिनका एडमिशन बाहर में भी हुआ है और कुछ छात्राओं का चयन न्यू दिल्ली स्थित JNU में भी हुआ है। हमारे यहाँ के बच्चे आपसे लाभान्वित हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं इसी जगह से हूँ और निश्चित तौर पे यहाँ के लिए अच्छा या बुरा जो भी होगा उससे मुझे दुख और खुशी दोनों हो। अगर बुरा हो रहा है तो बहुत खराब लगता है, क्योंकि इसी विधि से पढ़ा हूँ, और अच्छा होता है तो अच्छा लगता है। जैसा आपने अपने संस्थान का नाम परफेक्ट रखा है, मैं चाहूँगा कि आपके द्वारा जो भी बच्चे शिक्षित हो रहे हैं वो इसी तरह से अपने क्लियर माइंड के साथ अपने जीवन की हर उस उपलब्धि को परफेक्ट रूप में प्राप्त करें। मेरी ये शुभकामना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित हूँ, कुछ आपको अपने स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एज ए गार्जियन आपको मैं बता दूं कि मेरे दोनों बच्चे IIT से उन्होंने इंजीनियरिंग किया है और बाद में उन्होंने MBA किया है। एक बेटी ने मेरे एक्सलरेटर किया है और बेटा ने मेरे IIT गाजियाबाद किया। तो उनके साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे रहा, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबको एज ए गार्जियन आपका क्या रोल है, स्टूडेंट का क्या रोल है, मैं आपको शेयर करूंगा। और जैसा कि मैं सोच के आया था कि मैं एक हम बिहारी लोग हम भी हिंदी मीडियम से पढ़े। आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था। 74 में मैंने मैट्रिक किया है। मेरे बैच के डॉक्टर जेन राय जो लड़का मेरा क्लासमेट था, जेन सिन्हा मेरे क्लासमेट है। तो हमारा साइंस कॉलेज नहीं हुआ, मास का मेरा साइंस कॉलेज नहीं हुआ, मेरे को BN कॉलेज हुआ। BN कॉलेज में गया, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में हम लोग 11+2+2 था, हम 11वीं पास था 74 के। आपने सफर में मुझे भी सहभागी बनाया आपने इस क्लास में, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए बच्चों के, तो हम ये कहना चाहेंगे कि समाज के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तो सभी लोग जानते हैं कि मेन स्तंभ है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में भी जानने के लिए शिक्षा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो टीचर्स के ऊपर जैसे आपने बोला कि मोरल टीचिंग, समाज को अच्छा क्या है बुरा क्या है बताना बहुत ज़रूरी है। पढ़ लिखे तो सब इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन अच्छा इंसान बनाना कि क्या गलत है क्या सही है। आजकल देख ही रहे हैं कि रोड पे हो, हॉस्पिटल पे हो, कहीं भी हो, सभी पे लोगों के मन में जो गुस्सा है, गुस्सा किस लिए भी उनको मोरल टीचिंग टीचर्स नहीं दे रहे हैं आज स्कूल में। जैसे हमको ऐसा लगता है कि हमारे टाइम पे जब हम स्कूल में थे तो हमारे टीचर्स ये चीज़ बताते थे कि कैसे रूल्स को फॉलो करना है, जो कि आजकल के लोग फॉलो नहीं करते। रूल को फॉलो करना वो सोचते हैं कि कमजोरी है हमारी। तो वो हम चाहेंगे कि शिक्षक लोग जो नए जैसे नए रास्ते पे जा रहे हैं तो उस चीज़ को जरूर इंक्लूड कीजिए बच्चों को, जो कि आपने इनका एग्जाम्पल दिया और बोला कि दूसरा रास्ता ये तय कर रहे हैं तो आपने उसको मोटिवेट किया। इसी तरह सब बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आगे बढ़ने। मेरी तरफ से हाथी शुभकामनाएं।
बात में शुरुआत करता हूँ इस तरह से। यहाँ स्टडी सेंटर कोचिंग सेंटर में नहीं कर सकता, स्टडी सेंटर जितने भी यहाँ काफ़ी है। इसके बावजूद यहाँ से बच्चे पढ़ाई करते हैं, मोटा भरपूर या दिल्ली कहीं जाता हूँ, अब नहीं बात करता है। तो मैं सोचता हूँ कि क्या बच रहा है, कम से कम 5,000 से अधिक कोचिंग सेंटर इस तरह में बावजूद यहाँ टीचर क्यों नहीं। कारण मुझे यही लगता है कि रिजल्ट को लेकर नहीं, कहीं न कहीं तो हमारे यहाँ स्टडी सेंटर में कुछ कमी है। तो मैंने सोचा चलो आज चलते हैं, और मैंने अपने स्टडी सेंटर के बारे में सुना जाना, कुछ बच्चे यहाँ से अच्छे निकले थे। तो मैं सोचा कि प्रोत्साहित करना चाहिए और कुछ सुझाव भी देना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है कि आप इस परफेक्ट का रीइनोवेशन कर रही हैं, तो इसको रिजल्ट को लेकर अगर बनाया जाए तो यहाँ के बच्चे जो बाहर जाते हैं वो यहाँ रुक सके। बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कर सकते, पुता नहीं पढ़ा सकते, फी नहीं पढ़ा सकते, लेकिन कुछ वो खर्च करना चाहते हैं। अगर आराम में ऐसी व्यवस्था हो और इसके लिए अगर आप पहल करें तो वैसे बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं, जिनके पास टैलेंट है और कोटा दिल्ली या जौनपुर नहीं जा पाने का उनकी प्रतिभा यही कम हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि आप यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं उनको तराशने और संवरने का जो है आप काम करें। किस टाइप का आपका कोचिंग है, क्या आप प्रोवाइड करा रही हैं? देखिए, बेसिकली हम 11th 12th कॉमर्स में कोचिंग 2019 से चला रहे थे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है बच्चों का। और बहुत सारे बच्चे आरा के बाहर हैं, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई बीबीए कर रहा है, उसके साथ ही सीए की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई सीएस की प्रिपरेशन में जुड़ा हुआ है। तो बच्चे प्रोग्रेसिव हैं और पेरेंट्स की भी सजेशन पे उनका था कि मैम हमारे छोटे बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, हमारे छोटा बेटा बेटी जो है डिफरेंट कोचिंग्स में जाके उनको गाइड हो रहे हैं, आप ही उनको सपोर्ट करिए। तो इस वजह से पेरेंट्स के सजेशन पे मैंने जो है 6 to 10 के लिए सोचा और पूरा इरादा यही है। और मेरे टीचर्स भी, क्योंकि मारना कंसेप्ट नहीं है। जैसे मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ बच्चों की तरफ से, आप स्टूडेंट्स हैं पूछ भी सकते हैं कि बहुत सारी कोचिंग में क्या होता है ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग करने से बच्चों जैसे बच्चे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है उसे डांट के बैठा दिया जाता है या पूरे कोचिंग में उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो हमारे कोचिंग में ये चीज़ नहीं है, खुल के पूछो, सिर्फ कहने को नहीं है कि 10 बार पूछो, जब तक समझ में नहीं आए तब तक पूछो, हम हैं। तो यही वजह है कि 2 बच्चे से आज मेरे पास करीबन 40 बच्चे हैं बिना एडवर्टीजमेंट के, बच्चे ही बच्चे को लाए ये कह के कि उनके यहाँ जाओ तुम्हें जवाब मिलेगा, तुम्हें सपोर्ट मिलेगा। कभी कभी बच्चे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, मगर इतना डिमोटिवेटेड होते हैं या शाई नेचर के होते हैं कि उन्हें आगे नहीं बढ़ने का मौका मिलता। तो मैं उन्हें भी उजागर करती हूँ। फिर दोनों बच्चियाँ जो एंटरिंग कर रही थी मेरी 11th की स्टूडेंट्स हैं, नहीं है मगर प्रतिभाशाली थी। मैंने कहा तुम लोगों को ही करना है, गलत करना है, सही करना है, तुम लोगों को करना है। मैम एक सवाल ये आता है कि आज के डेट में इंजीनियरिंग डॉक्टर का क्रेज अभी भी है, साइंस का क्रेज है, कॉमर्स का क्रेज क्यों अभी भी बच्चों में बहुत कम है? आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है जैसे आपने बताया, तो बच्चे आखिर क्यों कॉमर्स की तरह नहीं जाते हैं? आपने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का नाम सुना है? कितने % चाहिए उसमें एडमिशन लेने के लिए? 98%। तो इसका क्या मतलब है, हमारा बिहार कहीं पीछे छोड़ दिया है कॉमर्स को, पूरे इंडिया ने कॉमर्स को नहीं छोड़ा। बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा रीजन है ना कि बच्चों को बहुत मिसगाइड किया जाता है। जैसे क्या होता है कि बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स के लिए बोला जाता है क्या जरूरत है पढ़ने की, मगर आप केवी के लिए टीचर के लिए ज्वाइन करिए, मतलब एंट्रेंस दीजिए, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कॉमर्स फील्ड का है उसमें आपको तीनों चीजें पढ़नी पड़ती है, सिर्फ अकाउंट्स नहीं करना पड़ता। तो ये बहुत बड़ी वजह है। और नाकामयाबी की वजह से जो बड़े भाई बहन है वो बोलते तुम कॉमर्स मत लेना, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ अकाउंट्स पढ़े हैं। और मेरे कोचिंग में तीनों पर बराबर फोकस किया जाता है। आप चाहे सीए फाउंडेशन का पेपर देख लीजिए, उसमें भी बिजनेस स्टडीज भी आता है, इकोनॉमिक्स भी उतनी ही मार्क्स का रहता है जितना कि अकाउंटेंसी रहता है। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ के बच्चे कॉमर्स को समझ नहीं पा रहे हैं। और मेरे बच्चे इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे जो मोटिवेट करेंगे कि नहीं, कॉमर्स भी एक ऑप्शन है। और क्यों नहीं, साइंस में खुद अगर मेरा बेटा पढ़ना चाहेगा साइंस तो मैं क्यों रोकूंगी।
जब मैं दूसरे को पेरेंट्स को ये सजेशन देती हूँ कि आप अपने बच्चे को वो करने दीजिए जो वो करना चाहते हैं, तो मैं अपने बच्चे को भी नहीं बोलूँगी साइंस पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ सकते, कॉमर्स भी पढ़ो, जो तुम्हें करना है अपने कैरियर को समझ के आगे बढ़ो। आरा के पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज शर्मा जी के बेटे को फॉलो मत करिए। ठीक है, अगर शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बन गया है तो जरूरी नहीं है कि पांडे जी का भी बेटा डॉक्टर ही बने या इंजीनियर ही बने। वो हो सकता है कि अच्छा पेंटर बन जाए, हो सकता है वो सीएस करना चाहे, हो सकता है वो सिंगर बनना चाहे। हमारे यहाँ के कितने एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड में काम करते हैं, आखिर उनके पेरेंट्स से बिहार के ही हैं, सपोर्ट किया तभी तो वहां तक पहुंचे, तो आरा से क्यों नहीं। तो प्लीज दूसरे को फॉलो ना करिए, अपने बच्चे की मानसिकता को समझते हुए ना सपोर्ट करिए, उन्हें बढ़ावा दीजिए। गरीब छात्र छात्राओं के लिए आपकी कोचिंग क्या सोचा है? गरीब छात्र छात्राओं के लिए हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। देखिए, मैंने सर से भी बात किया अभी कि ओपन नहीं करते हम। मेरे पास अगर कोई ऐसा बच्चा है जो फीस कम दे रहा है तो मैं बाकी बच्चों तक ये बात नहीं पहुंचने देती, ठीक है, क्योंकि हर किसी का समाज में एक सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि ऐसी सोसाइटी है ना हमारी जहाँ पता चल जाएगा ये बच्चा कम फीस दे रहा है, उसके क्लासमेट्स को नजरिया बदल जाएगा। तो माँ बाप की इज्जत का ध्यान रखते हुए, बच्चों की इज्जत का ध्यान रखते हुए ये काम 2019 से ही चल रहा है। ये कोई नया नहीं है कि मैं अभी करने जा रही हूँ या कुछ ऐसा। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सिटी लाउड न्यूज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।